अता फरमाए। कुरान पाक दा पढ़ना, कुरान पाक दा पढ़ाना ये बड़ा ही सुच्चा और उच्चा अमल है। बड़ी तवज्जो ना मेरी गुफ्तगू नूं समात फरमाना। दुनिया के जिन्ने उलूम ने ना वो हुनर ने। अगर कोई दुनियावी तलीम हासिल करता है वो डॉक्टर बनता है, डॉक्टर एक हुनर है, इंजीनियर एक हुनर है। तमाम उलूम हुनर ने। इलम इस जमीन की धरती ते इको ही है, वो रब दे कुरान दा इलम है और नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान दा इलम। असल इलम ये ही है कुरान दा, और ये इलम है जिदी अजमत फजीलत नबी दी ज़बाने नबूवत चो निकली। भाई खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। ये नहीं किया कि MBBS करने वाला थोड़े सारियां चो बेहतर है, MA सियासियात करने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला, दुनिया के अलूम हासिल करने वाला वो बेहतर है। फरमाया नहीं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। थोड़े सारियां दे विचों बेहतर वो है जिहड़ा कुरान नूं पढ़दा है, कुरान नूं सिखांदा है और कुरान नूं सिखदा है। वो इंसान बेहतर है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। और कुरान दा पढ़ना, कुरान दा पढ़ाना, कुरान दा सीखना, कुरान दा सिखाना, ये वर्गा कायनात अमल कोई नहीं। हाफिजुल हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हों ने 7 हिजरी च इस्लाम कबूल किया है, 11 हिजरी के अवाइल च नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तो चले गए। 3 साल 2 महीने के अंदर 5374 अहादीस के हाफिज बने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला। सिहाबा का कोई भी मसला फसदा सी, अड़दा सी, ते हजरत अबू हुरैरा को आउंदे सन, वो नबी की हदीस सुनाते सन, मसला हल हो जाता सी। और बकायदा तौर पर किताब मुस्नद अबी हुरैरा, जिदे अंदर सिर्फ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी अहादीस नूं जमा कर दिता गया। हसन दर्जे की रिवायत। नबी अलैहिस्सलाम नूं पुछदे ने, अल्लाह रसूल मैनूं किसी बात की नसीहत कर दिओ। आपने फरमाया, अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़ाया कर, कुरान सिखिया कर, कुरान सिखाया कर। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते ने, मेरे महबूब जी कुरान दे पढ़न पढ़ान का मैनू भी कोई फायदा होएगा? आपने फरमाया, अबू हुरैरा कुरान पढ़दा पढ़ांदा दुनिया तो मर जाएगा ना, तेरी कबर ते बिला नागा 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश की दुआ करेगा। 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश की दुआ करेगा अगर कुरान पढ़दा पढ़ांदा ही दुनिया तो जाएगा। नंबर 2, फतावाए अद्दीनुल खालिस मौलाना अमीन पेशावरी हाफिज़हुल्लाह, ओदी जिल्द नंबर 6 के अंदर वो एक हदीस लैके आए, जिन्हां लोगों को मरण तो बाद कबर की मिट्टी नहीं खाती, जिन्हां दे वजूद क्यामत तक कबर चोवे ही रहने ने जिवें दफन किया जाए। उन्हां चो पहला नंबर अंबिया दा है। अंबिया दे वजूद नूं कबर की मिट्टी नहीं खाती। दूसरे नंबर ते शुहदा, नबी दे सिहाबा, औलिया उर रहमान। उसी हदीस के अंदर एक तज़किरा किया है, कुरान दा कारी, कुरान दा हाफिज जदों दुनिया तो फौत हुंदा है, वा औहा इलल अरस ला ताकुली लहमहु, अल्लाह आसमान तो जमीन वल वही करते ने, ऐ जमीन तेरे अंदर मेरे कुरान दा कारी ते हाफिज आ रहे है, ओदा गोश्त ना खाई। ते जमीन जबाने हाल चो बोल के आंदी, अल्लाह मैं किवें खा सकनी है, उहदे सीने च ते तेरा कुरान है। हुण जिहदे सीने च कुरान होए, मेरे भाईओ दोस्तों, उन्हों कबर की मिट्टी नहीं खाती तो उन्होंने जहन्नम की अग किवें खाएगी? बोलिए, वो समझ आउण डई जे कि बस एवें चुप करके बह रहे? को हूँ हाँ करो, जे नहीं आता कोई तो इन्ना लीला ही पढ़ी जाओ, कुछ करो तो सही। तवज्जो। तो यह है कुरान की अजमत, कुरान की शान, कुरान का मुकाम।
और फिर जिहड़ा बच्चा कुरान पढ़ने वास्ते घर चों निकलता है, तालीम हासिल करने वास्ते, कुरान नूं हिफज करने वास्ते, आसमान दे नूरी मलैका उस बच्चे दे पैरां थल्ले अपने पर विछांदे ने और आसमान ते उड्डण वाले परिंदे उहदे वास्ते बख्शिश की दुआ करते हैं। समुद्रां दीयां तैवां च मछलियां उस बच्चे वास्ते बख्शिश की दुआ करदियां ने। बिल्लां दे अंदर चिऊंटियां उस बच्चे वास्ते बख्शिश की दुआ करदियां ने। हदीस है, मैं अपने कोलों बात नहीं कर रहा। इस दीन दे तालबे इलम दी अजमत, कदर, फजीलत वेखो कितनी है। और एक कुरान दुनिया की वाहद किताब है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछन लगे, अल्लाह रसूल, आसमान तो अल्लाह ने किनियां किताबां नाज़िल कीतियां ने? फरमाया 104। सिर्फ 4 नहीं, 104। 10 सहीफे हजरत आदम ते उतरे, 50 सहीफे नबी शीश ते उतरे, 30 सहीफे हजरत अदरीस ते उतरे, 10 सहीफे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते उतरे, 100 हो गई। तौरात नबी मूसा ते, अंजील ईसा ते, जबूर नबी दाऊद ते, कुरान साडे महबूब थे। अल्लाह ने 103 किताबां दे अलूम दा महवर, मरकज, मुरक्का और मुजस्मा अगर बनाया तो कुरान पाक नूं बनाया। किसे किताब ते किसे सहीफे नूं अल्लाह ने अपनी कलाम नहीं आख्या सवाए कुरान तो। कुरान नूं अल्लाह ने अपनी कलाम आख्या और नाल फिर बात कही कि कुरान दुनिया की वाहद किताब है जिदी जेर नूं कोई जबर नहीं कर सकता, पेश नूं मद नहीं कर सकता, मद नूं शद नहीं बना सकता। क्यों? फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान नूं उतारिया भी असें, इहदियां हिफाजतां भी असीं करांगे। तौरात आसमानी किताब है, तौरात भी बदल गई। इस मुल्क च तौरात हो रहे, जाओ बरतानिया के अंदर उत्थे तौरात हो रहे, पर कैनेडा तुर जो उत्थे तौरात हो रहे, इंडिया के अंदर तौरात हो रहे, हर जगह के उत्ते तौरात अलग अलग है। लेकिन अंजील भी बदल गई, जबूर भी बदल गई, लेकिन कुरान पाक दुनिया की वाहद किताब है जेड़ी बदली नहीं। जेड़ा कुरान पाकिस्तान च, ओही हिंदुस्तान च, ओही तजकिस्तान च, ओही अफगानिस्तान च, ओही सऊदी अरब के अंदर है, ओही यूरोप ममालक के अंदर है। इस कुरान का खास है, इस कुरान की जेर नूं कोई जबर नहीं कर सकिया, शद नूं मद नहीं बना सकिया, मद नूं जज़म नहीं कर सकिया, आइए जबर नूं पेश नहीं बना सकिया। क्यों? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा असी रब ने खुद लिया। दिल्ली का चौंक है, हिंदुस्तान की सरजमीन है, ते ईसाइयां का एक पादरी ना, उन्हें अंजील नूं मसाला इस किस्म का सारी अंजील ते चाढ़िया कि उस मसाले नूं अग नहीं लगती। ते दिल्ली के चौक चान के कहन लगा, मुसलमानों तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, ते मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है, आ जाओ इत्थे अग जला लेने आ, तुसी अपना कुरान सुट दिओ, मैं अंजील सुट देना। जिहड़ा सच्चा होएगा उसकी किताब बच जाएगी, जिहड़ा झूठा होएगा उसकी किताब सड़ जाएगी। मुसलमान सारे इकट्ठे होके ना शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल आए। कहने लगे, शाह जी ईसाइयां दा पादरी आज 3-4 दिन हो गए ने दिल्ली के चौक च खलोता है ते बकवास कर रहे हैं। शाह साहब आए, कहने लगे दस भी की आने? उन्हें वो अपने अल्फाज दोहराए। शाह जी तुही आंदे हो साडा कुरान सच्चा, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है, इत्थे अग जला लेने आ। तुसी अपना कुरान सुटदे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। शाह साहब आंदे ने, तू आना कुरान असी फड़ के अग च सुट दईए, साडी ईमानी खैरत गवारा नहीं करदी। असी ते कुरान नूं बेवुजू हथ लाना पसंद नहीं करते, असी कुरान नालों उच्चा बहना पसंद नहीं करते, असी कुरान वल कंड करके चलना भी बर्दाश्त नहीं करते।
तू आना कुरान अग च सुट दईए, ये नहीं, अंजील तेरी है कुरान मेरा। मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा, तू अंजील अपने सीने ना ला लै, ते अग दे अंदर छाल तू ही मार दे, छाल मैं भी मार देना। जेड़ा सच्चा होएगा उस सने किताब ही बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा सने किताब ही सड़ जाएगा। ईसाइयां दा पादरी दिल्ली दे चौंक चों नस पैंदा, आंदा मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज वर्गे मरदे मुजाहिद जिंदा ने, जेड़ा मसाला मैं अंजील नू चाड़ के आया सा, ओही मसाला मैं अपने बदन नू भी चाड़ के आउंदा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक ना यहूदी है ते एक अंग्रेज है, आपस बैठे ने। अंग्रेज यहूदी नूं आंदा है, यार मैनू एक मशवरा दे, मैं मुसलमाना ते गालिब किवें आ सकदा। उदों ना मुसलमान तादाद के लिहाज ना थोड़े सन, पर है गालिब सन। हुण मुसलमान तादाद के लिहाज ना ज्यादा ने, है मगलूब ने। क्यों? इन्हां दी आपस की लड़ाई नहीं खत्म होंदी, ये आपस ही लड़ लड़ के मर चले ने। इन्हां दुश्मन का दिफा की करना, बोलते नहीं। इस तरह ही है ना, इत्तेफाको इत्तेहाद खत्म हो चुके हैं। ये तो अंग्रेज यहूदी फायदा उठा रहे हैं, वो सानू आपस लड़ा लड़ा के मारते हैं। पाकिस्तान नहीं वेंदे क्या सियासत की बन गया, हुण अजारादारी बन गई। ਉਹਦੇ खिलाफ परचे करांदा, ਉਹਨੂੰ अंदर तुनन दिया, ਉਹਨੂੰ तुनन दिया। जिहदी हुकूमत हुंदी है बस इसे हारे ही लगे ने, करजे लई जांदे ने, आवाम नूं जुल्म दी छुरी ना कोई जांदे ने, आपस च लड़ी जांदे ने। अजीब जिहा ड्रामाबाजी है ना। पाकिस्तान वाल किसी का ध्यान नहीं। यहूदी आंदा, यहूदी ने इधर मेरे वाल वेखो, कुरान थले रखिया माज़अल्लाह, उत्ते अपना पैर मारिया। आंदा जब तक मुसलमाना को यह किताब कुरान मौजूद है ना, इन्हां ते तू गालिब नहीं आ सकता। वो अंग्रेज आंदा चंद घर ने, मसीता ने, मैं कुरान दे नुस्खे इकट्ठे करना, मैं जला देना। अंग्रेज ने इस तरह ही किया है। अज दे कुरान के दुश्मन नहीं कि होनी ये कुरान जलान लगे ने, ये शुरू तो ही अजल तो कुरान के दुश्मन ने। कुरान नू जला देंदा, नुस्खे इकट्ठे करके जला देंदा, ते सुबह का टाइम है, बड़ा राजी है, मैं कुरान के नुस्खे जला मुसलमानों के गालिब आ जाऊंगा। है ही काम सी, है ही किताब इन्हां को। अंग्रेज का वजीर मस्जिद के कोलों दी लंघदा पिया, ते वेंदा की है, मस्जिद के सेन के अंदर उम्र 9 साल दी है, एक बच्चा अखां तो नबीना, वो अल्लाह के कुरान दियां तलावतां पिया करदा। ये वजीर वेंदा, जाके अंग्रेज नूं आंदा, तू मुसलमाना ते गालिब नहीं आ सकता। आंदा क्यों? फरमाया तू इन्हां दे नुस्खे ते जला लवेंगा, इन्हां दे सीनियां चों कौन कढेगा। अब देखो ना, हुण कुरान का एजाज नहीं कि नबीने भी कुरान, और नबीनिया नूं कुरान बहुता हुंदा जे अबीनिया नालों, उन्हां दा कुरान ज्यादा अजबर हुंदा है। बच्चे ही कुरान दे हाफिज नहीं, बच्चियां भी कुरान दियां हाफिजा ने। मेरे पैगंबर दे दौर दे अंदर 10,000 सहाबा सन, जेड़े कुरान दे कारी भी सन ते कुरान दे हाफिज भी सन। 1,34,000 सहाबा ने मेरे नबी को कुरान पढ़िया, मेरे पैगंबर को तलीम हासिल की है। ताइयों ही ते कुरान कहंदा हो, वल्लज़ी बाअसफिल उम्मीयीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
किते अल्लाह फरमांदे ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी सलालिम मुबीन। मेरे पैगंबर नू अल्लाह ने मबूस फरमाया अनपढ़ां दे विचों, जाहिलां दे विचों, डांगरियां दे विचों, जांगलियां दे विचों, हो वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन, आप उम्मियां दे विचों आए। तवज्जो मेरे वल, आप उम्मियां दे विचों आए। उम्मी दा माना अनपढ़ हुंदा है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मियल लज़ी, सही बुखारी दी हदीस है, हिर्ज़ल लिल उम्मीयीन, आप उम्मियां दे निगेबान बन के आए। अल्लाह अल्लाह उम्मियां दे विचों आए। एक माइकल हार्ट गुजरिया, ईसाई राइटर है माइकल हार्ट, उन्हें किताब लिखी है दुनिया के 100 अजीम इंसान। उन्हें किताब के टाइटल ते पहला नाम लिखिया ते आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा लिखिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों लिखिया? उन्होंने पूछन वाला पूछदा है यार तू मुसलमाना दे नबी दा पहला नाम लिखिया ते उस ईसाई राइटर ने की किया? आंदा मैं 99 बंदियां दी सीरत दा मुतालिया कीता है। किसे दे 5 उस्ताद ने, किसे दे 10, किसे दे 15, किसे दे 20। आंदा जमीन दी धरती ते इको ही इंसान है, ओदा नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिदा जमीन दी धरती ते रब ने उस्ताद बनाया ही कोई नहीं, बल्कि इन्हों पूरी कायनात का उस्ताद बना के भेजिया। इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा, आका फरमाते ने मैं पूरी कायनात दा मुअल्लिम बन के आया वहां। अल्लाह 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 अल्लाह, इस वास्ते हो वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम। साडे बुजुर्ग शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेहूपुरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, तर्जमा आंदे ने मक्के चन चढ़िया जद लो होई, सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया। राह भुलिया जांदिया राहियां नू, गली बाग बहिश्त वखा ने आया। फसे हुए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल, मुशफिक बाहों फड़ बने ला ने आया। आओ दियो मुबारकां सानू लोको, साडे सुतरे नसीब जगा ने आया। कौन पढ़ा? किस मकसद वास्ते आए? वा युअल्लिमुहुमुल किताब वल, किताब तो मुराद कुरान है ते हिकमत तो मुराद मुहम्मद दी हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण इत्थे किताबुर रुया सहीहुल बुखारी हदीस नोट कीजिए। नबी दे एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह रसूल मैनू ख्वाब आया। नबी अलैहिस्सलाम ना फजर दी नमाज पढ़ा के ना बहिंदे हुंदे सन, सहाबा वाल आपने चेहरा मुबारक करना ते पुछना भी किनू किनू अज रात ख्वाब आया। सहाबा ने फिर अपनी अपनी ख्वाबां बयान करनी, आपने तबीर दसनी। एक सहाबी आंदा अल्लाह रसूल मैं ख्वाब वेख्या आसमान ते ना बदली बड़ी चमकीली है, उहदे अंदर नूरानियत बड़ी है, उहदे विचों ना 2 कतरे थल्ले डिग रहे हैं, एक घी दा एक शहद दा। थल्ले लोग जमा ने, हर एक चाहता घी ते शहद मैनू मिल जाए। एक पासे रस्सी लमकी, एक बंदा चढ़िया, दूजा चढ़िया, तीसरा चढ़िया, रस्सी टुट गई, सुम्मा वसीला रस्सी नू मिलाया गया। अल्लाह रसूल मैनू इस ख्वाब की तबीर दसिया जी की है। नबी अलैहिस्सलाम अजे बोले नहीं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो शख्सियत सी जिन्होंने ख्वाबां दी तबीर दा इलम अल्लाह ने वाफर मिकदार च दे छड़िया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह दे रसूल इजाजत होए ते मैं दस दिया। हुण जिथे नबी हाजिर होए नाजर होए उत्थे अबू बकर अपनी मर्जी ना नहीं बोलता, तो मौलवी किवें अपनी मर्जी ना बोलता है? भाई बोलिए।
हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं अल्लाह रसूल इजाजत तो है मैं दस दिया। जग्गा दे पीर फरमाते ने अबू बकर तेनू इजाजत है। अबू बकर आते ने महबूब जी जिहड़ी आसमान ते बदली बड़ी चमकीली है जिहदे अंदर नूरानीयत बड़ी है ओदे तो मुराद शरीयत है ते जिहड़ा घी दा कतरा पिया डिगदा है ये तो मुराद कुरान है ते शहद दे कतरे तो मुराद मुहम्मद ये शहद दे कतरे तो मुराद कुरान दी मिठास है ते जेड़े लोग थले जमाने हो थोड़ी उम्मत है ते जेड़ी रस्सी लमकी एक बंदा दूसरा तीसरा चढ़िया ये तो मुराद खिलाफत है। ते अल्लाह दे रसूल मैं ख्वाब दी तबीर सही दस लई है। आका फरमांदे ने अबू बकर गलती कर गए हैं। हुण गलती अबू बकर को हो सकती है तो मौलवी को नहीं हो सकती। वो बोलो तो सही यार की होया जी कि इमाम को मौलवी को गलती नहीं हो सकती। अबू बकर को हो गई है गलती तो मुबर्रा मुनज़्ज़ा मुताहिर अतहर अगर कोई जात है वो सिर्फ साडे मुहम्मद की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ी मासूम अनिल खता है। साडे नबी को गलती सरजद क्यों नहीं हुंदी अबू बकर को क्यों हुई है? बई जिबरील वही लैके नबी दे कलबे अतर ते आउंदा अबू बकर दे सीने ते नहीं आउंदा। हुण सही बुखारी किताब रोई है हदीस इत्थे खत्म हो गई। अरबी मतन की गल कर रहा वो तर्जम दी नहीं। थले हाशिए च ना अल्लामा तहावी हनफियां दे बहुत बड़े इमाम गुजरे ने उन्होंने लिखिया जिहड़ी अबू बकर ने गलती की नबी ने इशारा किया वो गलती की सी पे घी दे कतरे तो मुराद कुरान है शहद दे कतरे तो मुराद कुरान दी मिठास नहीं मुहम्मद दी हदीस है क्योंकि कुरान चाहे वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हुण पैगंबर ने दो ही किताबां पढ़ाइयां ने एक कुरान ते एक बोलिया जी एक कुरान ते एक हदीस दो ही किताबां पढ़ाइयां ने तीसरी किताब कोई नहीं सी। तीसरी किताब ते हुण बनी है ना 600 साल बाद फलाएं दी फला फतावा आलमगीर है ए फिका हनफी है शाफी है मालकी है हमली है ये सारी फिका बाद च बनी है। पैगंबर दे दौर तो लग के दो ही किताबां ने एक कुरान है ते एक हदीस है। मेरे पैगंबर ने मक्के दी यूनिवर्सिटी दे अंदर सहाबा नू दो ही किताबां पढ़ाइयां ने कुरान ते हदीस ते मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर जदों हिजरत करके गए ने उदों भी साहबे सुफा ते सहाबा ने कुरान हदीस ही पढ़िया ते पढ़ाया। मेरे भाईओ नबी अलैहिस्सलाम कुरान दी तलीम देंदे रहे वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा ए कुरान ही है एदी लड़ी च परोए जाओ। अबू बकर कुरान ना मिले सिद्दीक बन गया उमर कुरान ना मिले फारूक बन गया उस्मान कुरान दी लड़ी च परोए गए जुन्नूरैन बन गए अली कुरान ना मिले हैदरे करार बन गए अबू हुरैरा कुरान ना मिले ते हाफिजुल हदीस बन गए। ना उबैदा इब्ने जर्राह कुरान पढ़िया मेरे नबी को कुरान दी लड़ी च परोए गए अमीनुल उम्मत दा लक़ब पा गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरान ना मिले मुफस्सिरे कुरान बन गए अमीर हमजा कुरान ना मिले सैयदुल शुहदा दी डिग्री पा गए। हजरत खालिद बिन वलीद कुरान ना मिले सैफ बिन सयूफिल्ला दा लक़ब पा गए। अल्लाह अल्लाह बिलाल कुरान ना मिले मुअज्जिन मुस्तफा बन गए। वो लोगों जेड़े साहबी सन कुरान ना मिले वो सहाबी बन गए। ते अज दे दौर च भी मेरे मदारस दा जाके विजिट करो जामिया मुहम्मदिया गुजरांवाले नाल ही है। पहले साल तो लग के आखिरी साल तक हदीस ही पढ़ाई जाती है कुरान पढ़ाया जाता है। मेरे स्टेज ते कुरान हदीस बयान होंदा है मैं जेड़ी गल भी करना या कुरान चो कर रहा या मुहम्मद दे फरमान चो कर रहा। आइए मेरे भाई ये कुरान है कुरान दी लड़ी च जेड़े परोए गए अल्लाह अल्लाह वो जहन्नमी ने जनती बन गए वो बकरियां दे चरवाहे सन मुफस्सिरे कुरान बन गए। ते बाबा जी आंदे ने जो लड़ लगियां सो तर गईयां। अल्लाह थानू कुरान हदीस दे लड़ लाए उची कह दो आमीन। इधर मेरे हाल वेखो जो लड़ लगियां सो तर गईयां ते पार सलामत गईयां इस नगर जिस चाती पाई ओ गुनागार न रहिया जिसने रू गर्दानी कीती ते कम कीते मन मानी
कदे ना पार सलामत गईयां ते गर्क होइयां विच पानी। आओ लोको टिकट खरीदो खड़ा जहाज मुहम्मदी, फिर न कहना खबर न होई सुनो आवाज मुहम्मदी। ओए सीधा रस्ता सड़क मुहम्मदी मैं की गल सुनावा। आ जाओ रल जाओ कुरान हदीसों ते रहमत ठंडियां छावा। सीधा रस्ता सड़क मुहम्मदी यह दिन सिरातल मुस्तकीम। वो जेड़ा जीटी रोड निकलता है मोटरवे निकलती है कुरान हदीस चो निकल के हौजे कौसर नू क्रॉस करके सीधी जन्नतुल फिरदौस च जाती है। ते मेरी दावत की है हनफी शाफी माल की हमली ओए सारे छोड़ अकीदे आजा सड़क मदीने वाली आ दरबार नबी दे। इस वास्ते मेरे पैगंबर ने कुरान पढ़ाया, तू भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो। ये दौलतां ये कोठियां ये कारखाने ये मिलां ये कारोबार ये पैसा इत्थे ही रह जाना है। असल चीज वो है मरण तो बाद अगर चाहना है कयामत तक सवाब दा TCS जारी रहे फिर एक बच्चा कुरान दा हाफिज बना दे दीन दा आलिम बना दे। रब्बे किबरिया दी कसमें तेरी चार पाई अगे पई होए ते बच्चा तेरा जनाजा पढ़ाए की होया तवज्जो। बंदे वाह वाह खड़े सन तो चलो डाह दो कुर्सियां डाओ जल्दी करो। इंतजाम ज्यादा करना चाहिए ना। वो आदे ने उठा लेना यारी लाओ तो दरवाजे वड्डे रखी दे हैं वो बोलते नहीं। तो मैं बात कर रहा सा कि गल कर रहा हूं इसकी की हाँ जेड़ा दर्द अल्लाह ने तेरे बेटे दे दिल च रखिया ना वो किसी मौलवी ते इमाम दे दिल च नहीं आ सकता। तेरी मैयत अगे पई होए तो तेरा बेटा तेरा जनाजा पढ़ाए। मेरे अब्बा जी फौत होए ना तो मैं अपने उस्ताद मौलाना फरूर हाशी साहब हाफिज़हुल्लाह उन्होंने बात की मैं उस्ताद जी जनाजा तुहां पढ़ाना। कह लगे तेनू कादे वास्ते पढ़ाया तू आप पढ़ाना। मैं पढ़ाया तो मेरे को दुआ ही ना पढ़ी जाए मेरिया चीखां डीकां निकल गई तो मैनू बात चाहते ने जेड़ा दर्द तेरे दिल च ही मेरे दिल च नहीं सी आना। जेड़ा बंदा चाहता है मरण तो बाद क़यामत तक कबर के अंदर मैनू TCS मिले सवाब दा क़यामत तक वो अपना एक बच्चा कुरान दा हाफिज बना दो। अल्लाह वास्ते मैं थानू कहना वाटा टाउन वाले हो अल्लाह वास्ते एक बच्चा होने तो सारे बच्चे ही कुरान दे हाफिज ते आलिम चाहिए ने। अगर नहीं सारे तो फिर एक बच्चा अल्लाह के राह वास्ते वकफ कर दे। हुण इत्थे हदीस सुनो जग्गां दे पीर फरमांदे ने जदों बच्चा दुआ करदा है रब्बा नगफिरली वाली वाली दैया वलिल मुमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। जदों बच्चा दुआ करदा है अगर ओदा मां बाप दुनिया तो चला गया है इधरों दुआ करदा है उधरों दे मां बाप दा एक दर्जा अल्लाह जन्नत च बुलंद कर देंदे ने। हुण जन्नत दा दर्जा किड्डा है यह भी हदीस सुनो। आका फरमाते ने कमा बैन समा इवल अर्श जिन्ना जमीन आसमान का खला है ना एडा वड्डा जन्नत का एक दर्जा है। ते पुत्र 5 टाइम कहे रब्बा नगफिरली वाली वाली दैया 5 दर्जे रोज बढ़ते ने। हुण अगे हदीस के अल्फाज सुनो अगले की बंदा आंदा अल्लाह मैं ते दुनिया तो आ गया ते मेरे दर्जे रोज ही वधन रहे ने रोज ही जन्नत च वधान डे केड़ी नेकी है जेड़ी अल्लाह मेरे कम आ रही है
फरमाया तेरा पुत्र कुरान दा कारी ते हाफज है, वो दुनिया च दुआवां करदा है, असी तेरे जन्नत च दर्जे बुलंद करते जा रहे हैं और क़यामत तक बुलंद होंदे ही रहने ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह। तफसीर कबीर इमाम राजी दी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना कब्रस्तान जो गुजरे तो वेख्या कब्र चो अग शोले मार रही। अल्लाह ये मेरी अख ने इवें दी अग नहीं वेखी। वापसी आए ते कबर दी नार गुलजार बन गई है। अल्लाह जांदिया नार आउंदिया गुलजार, एक ही गल है। फरमाया ईसा नबी जी मैं ये नहीं दसना मैं दी कबर नू नार क्यों बनाया सी, मैं दा गुनाह नहीं दसना, मैं दे ऐब नहीं दसने, मैं ये दसना इहदी नार नू गुलजार क्यों बनाया। ये मरण तो बाद बच्चा पैदा होया, अज उस बच्चे ने पहले दिन बिस्मिल्ला पढ़ी है, ये बच्चे ने बिस्मिल्ला पढ़ी, मैनू अरशे बरी ते हया आ गई। मैं दे बच्चे दे बिस्मिल्ला पढ़न दी वजह तो ही यदी कबर दी नार नू गुलजार बना छड़िया। बच्चा बिस्मिल्ला पढ़े ते प्यो दी कबर ठंडी हो जाए, जे बच्चा हाफिज़े कुरान ही बन जाए फिर कितना मुकाम मिलेगा। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह अखां तो नबीने ने ते बाप ने नबीना समझ के मसीते दाखिल करा छड़िया। माजूर है कुरान दियां 2-4 सूरतां याद करेगा, किसी मस्जिद च नमाज ही पढ़ा ले करेगा। हुण बाप दी जाने बला कि इस बच्चे ने क्या अगले अयाम के अंदर बहुत बड़ा मुहद्दस बन जाना है। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह कुरान दे हाफिज बने, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्ने माजा दे हाफिज बने। तगो शगिर्द मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, इतने अकाबिर शयूख इन्हां दे शगिर्द ने। बाप दुनिया तो मर गया, ख्वाब च बाप मिलिया, ओए पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया च कुरान तू पढ़ना ते जन्नत च दर्जे मेरे वदंडे ने। देखो ना पुत्र दुनिया की कुरान पढ़दा ते मां बाप के दर्जात बुलंद नहीं होंगे। ये तो वड्डा सदका जारिया है ही कोई जी। नबी पाक ने फरमाया ना बंदा दुनिया तो मरदा है हर चीज मुनकते हो जाती है, 3 चीज़ां इहदे नाल बाकी रहिंदियां ने। सदकातुन जारिया, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिता, नेकी का काम करके टुर गया, हुण क़यामत तक बाकी रहना, इहनूं क़यामत तक सवाब मिलना। सदकातुन जारिया। दूसरा वो इलम जिहड़ा लोकां नूं सुणांदा रहा, पढ़ांदा रहा, लोकां तक पहुंचांदा रहा, इहदे इलम नूं सुन के लोकां ने अपने अकायद नूं ठीक कीता, इन्हें बच्चों नूं पढ़ाया भी है, लोकां नूं हदीस सुनाई भी है, सिखाई भी है, पहुंचाई भी है। यह भी ये वास्ते सदका जारी है मरण तो बाद क़यामत तक। तीसरा वलद साले, नेक औलाद, कुरान दी कारी, कुरान दे हाफिज, दीन दे आलिम, ये वास्ते सदका जारिया ने। औलाद पिछों कुरान पढ़ दिए, अल्लाह कबर दे अंदर इनू स्वाब अता कर रहा है। मेरे एक डॉक्टर यार ही बड़ा MBBS बहुत बड़ा डॉक्टर, 4000 फीस लेंदा ही चेक करने दी, फौत हो गया। वह एक बेटा वो भी अगों डॉक्टर, बाप फौत होया तो बेटा बाप की मैयत कह रहा बा दुनिया दी डिग्रियां तो दे के टुर गया, जनाजे की दुआ याद ही नहीं कराई, मैं हुण की करा की मंगा। क्यों जी हाफिज तारक साहब मैं की मंगा, मैनू जनाजे की दुआ आउंदी ही नहीं। और वाकया तो नहीं है, जिन्हें डॉक्टर जिन्हें फिलासफर ने ना इन्होंने को नहीं जे जनाजे दी दुआवां आउंदियां। 80% लोग ऐसे ने, बल्कि 90% जिन्होंने जनाजे दी दुआवां आउंदियां ही नहीं, और असीं याद करना तौहीद समझने। इस वास्ते जनाजे दी दुआवां याद करया करो। असीं जनाजा इस वास्ते उच्ची पढ़ाई दा, चलो नहीं आउंदियां तो पिछों आम ही नहीं कहिंदे जाओ, थोड़ी शमूलीयत हो जाए। तो कई साडे भाई ने वो बेचारे सकिंटां जी जनाजा पढ़ा के बड़ा मारते हैं, सकिंटां जी। लेकिन पैगंबर अल इस्लाम इन्नियां दुआवां पढ़ते सन जनाजे। एक सिहाबी का जनाजा पढ़ाया, इन्नियां दुआवां पढ़ियां, वो सिहाबी आंदा है काश इहदी जगह ते अज मैयत मेरी हुंदी। इन्नियां दुआवां पढ़ियां आपने। तो मेरे भाइयों
मेरे बुजुर्गों, मेरी मुअज़्ज़िज़ात माओ बहनों बेटियों, खुदारा अपने बच्चों को कुरान दे हाफिज, दीन दे आलिम बनाइए, इन्हों दीन की तलीम ना रास्ता कीजिए, अपन बच्चियों को दीन दे जेवर ना मुज़य्यन कीजिए। एक मर्द पढ़े, एक फर्द पढ़े, एक खातून पढ़े, एक खानदान पढ़े। मेरा आधार है बच्चियों का, अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 के बच्ची करीब पढ़ दी है। अगों बच्चियां उस अदारे चो फारग होकर जिथे विआहियां गई अगे भी मदरसे बना ले। एक बच्ची साडी पढ़ती है, ओदी जिस घर च शादी होंदी ओदी वजह तो किन्ने घर संवरदे ने, किन्ने खानदान संवरदे ने। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुहानू कारोबार दिता है, पैसा दिता है, इनू दीन वास्ते खर्च करो, औलादां नू दीन दे रस्ते ते चाड़ो। ये तो बड़ी कामयाबी कायनात दे अंदर कोई नहीं। सही बुखारी, मैं तुहानू हदीस सुनान लगा। कुरान की वजह तो अल्लाह किनियां इज्जतां देंदा है। आखिरी बात सुन लो, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, नबी दे चाचाजाद भाई भी ने, उम्र 6 साल है, ते आंदे ने मेरा शौक है मैं नबी दी नमाज़े तहज्जुद वेखां। उम्र किन्नी है? बोलिया जे, बोलिया जे। साढ़े तो 6 साल के बच्चों को नमाज भी नहीं नौंदी। कुछ अगों ए मोबाइल निकल आया, खच दी खच, इन्हें फड़ के साढ़े बच्चों का बेड़ा गर्क कर छड़िया। उन्होंने फंक्शनों का प्यो को भी नहीं पता जिन्हों का बच्चों को पता। इस तरह ही है ना, बोलते नहीं हूँ। सारी सारी रात लोग मोबाइल ते लगे रहते हैं, सवेरे फजर भी नहीं पढ़ते। सारी सारी रात इस मोबाइल ने जवाना दी जवानियां तबाहो बर्बाद करके रख दिता है। लोगों दी इज्जतां दे जनाजे कर दिते ने इस मोबाइल ने। मेरे भाई, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने कि मैं ना नबी अलैहिस्सलाम नमाज़े तहज्जुद घर पढ़ते सन, पर मेरा दा नहीं सी लगता। ते आंदे ने इसे दौरान मेरी सकी खाला हजरत मैमूना नबी अलैहिस्सलाम दे घर आ गई। ते जग्गा दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम जदों घर आए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेट गए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी लेट गए। अद्धी रात का टाइम होया, मेरे पैगंबर उठे ने, आपने लोटे च पानी पाया, मसवाक कीती है, वुजू कीता है, वुजू करन तो बाद 2 नफल नीते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने मैं अखां खोल के वेंदा रहा, आप दा क़याम किड्डा लम्मा है, आप दा रुकू किन्ना लम्मा है, आप दा सजदा किन्ना लम्मा है। आंदे ने मैं आप दियां 2 रकतां वेखियां, आप 2 रकतां पढ़ के लेट गए, फिर थोड़ी देर बाद उठे, फिर आपने उवें ही लोटे च पानी पाया, मसवाक कीती है, वुजू कीता है, अल्लाहु अकबर, फिर आपने 2 नफल पढ़े। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने मैं भी वुजू करके आप दे खब्बे पासे खलो जाना, इधर मेरे वाल वेख्या जे, आपने इथों कन तो फड़िया है, अपनी बैक साइड तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं सज्जे पासे कीता। आंदे ने मैं 2 नफल नबी ना पढ़े ते किन्ने कु लम्मे पढ़े पता जे, सूरा बकरा पढ़ी 2.5 पारियां दे अंदर, फिर आपने सूरा निसा पढ़ी। अल्लाह अल्लाह, रात जेड़ी है सुबह तक 2 नफल पढ़ते रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने बड़े लम्मे 2 नफल आपने पढ़ाए, मैनू जिंदगी च इन्ना मजा नहीं आया जिन्ना पैगंबर ना खलो के नमाज पढ़न दा आया। आका फरमाते ने अब्दुल्ला जदों इमाम ते मुक्तदी कला होए, इमाम दे सज्जे पासे खलोना है, आप फिर लेट गए, फिर आप थोड़ी देर बाद उठे, वो जरा लोटा पानी वाला सी मैं वो पानी दा भर के उत्थे ही रख देना वा। अल्लाहु अकबर, जदों लोटा भरिया नबी ने वेख्या, आका फरमाते ने मैमूना लोटा तू भरिया, नहीं नहीं अल्लाह दे रसूल बच्चे ने भरिया होएगा। मेरे नबी ने तहज्जुद टाइम हाथ चुक लए, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह मेरे अब्दुल्ला नू कुरान दा इलम दे दे, दीन दी समझ दे दे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने 12 साल की उम्र च नबी की दुआ की वजह तो मैं मुफसरे कुरान बन गया। इवें दी तफसीर करते सन कि बड़े बड़े अकाबिर सहाबा भी उवें दी तफसीर नहीं सिर करते। दुआ की आपने, हजरत उमर की खिलाफत का दौर आया तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने ना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नू अपना मशीरे खास बना लिया।
ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਕਾਬਰ ਸਿਹਾਬਾ हजरत खालिद बिन वलीद वर्गे 120 जंगा हजरत खालिद बिन वलीद ने लड़ियां ने 87 जख्म सन तीरां तलवारां दे खालिद बिन वलीद दे जिस्म ते वो कहन लगे उमर ऐ की कीता यार निके जे बच्चे नूं एडा वड्डा उहदा दे छड़े मसीरे खास दा सा तजर्बाकार ही मौजूद आ चिट्टियां दाड़ियां वाले बड़े बड़े अकाबिर सिहाबा ने हजरत उमर कहन लगे जिन्हों जिन्हों इतराज है ना वो आ जाओ मस्जिद नबवी के अंदर सारे सिहाबा जमा होए हजरत उमर कहन लगे इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा ये सूरत की तफसीर बयान करो भाई कि कुछ किसे कुछ एंड ते फरमाया अब्दुल्ला तू बयान कर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास आंदे ने उमर जी इस सूरत की तफसीर है वे सूरत मेरे मुहम्मद की मौत का सनेहा लैके आई है बस इन्नी तफसीर दो लफ्जा जी बयान कर छड़ी हजरत खालिद बिन वलीद उठे कहन लगे जी मैं अपने अल्फाज वापस लेना जेडे मैं कहे ने इधरों सिहाबी उठे असी वापस लें इधरों सिहाबी उठे मैं वापस कहन लगे नाल साडा मुतालबा है कि मस्जिद नबवी के अंदर कुरान का अलूम पढ़ाने वास्ते एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए और कुरान की तफसीर पढ़ाने वास्ते कौन आएगा अब्दुल्ला बिन अब्बास 12 साल का लड़का पढ़ाएगा यही चिट्ठियां दारियां ले देखो पढ़ांगे इनू किन्ने दी है अजमत शान किन्ने दिता है रब दे कुरान ने इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन जेड़े कुरान की लड़ी ना परोए गए अल्लाह ने उन्होंने दुनिया च भी इज्जतां दित्तियां ते आखिरत च भी क़यामत दा दिन होएगा ते हाफिज दे मां बाप नूं अल्लाह एक ताज पहनाणगे जिस ताज की रोशनी आसमाने दुनिया के सूरज नालों 70 गुना तेज होएगी इस वास्ते मेरे भाईओ हाफिज़े कुरान ने जो आना ना क़यामत नूं अल्लाह ने कहना बिस्मिल्लाह दी बे तो शुरू कर दे ते कुरान पढ़दा जा ते जन्नत दीयां मंजिलां चढ़दा जा जिथे वन्नास की सीन आ जाएगी उत्थे तेरा आखिरी मुकाम आ जाएगा ये कोई छोटी बात इस वास्ते मेरे भाईओ अपने बच्चियां कुरान की तलीम ना रास्ता की मैं मुबारकबाद देंगा भाई रियासत साहब नूं जिन्हां दे बच्चे ने हमजा ने हाफिज हमजा ने कुरान पाक हिफज किया बल्कि इस बच्चे की वालदा नूं इहदे अहले खाना इहदे चाचियां नूं तायां नूं खानदान नूं एक हाफिज कुरान दा ना क़यामत नूं 10 बंदियां नूं जन्नत च लैके जाएगा सही तरकीबो तरीब च हदीस मौजूद है जिन्हां ते जहन्नम वाजिब होएगी हाफिज़े कुरान उन्हां दी सिफारिश करेगा अल्लाह उहदी सिफारिश की वजह तो अल्लाह उन्हां नूं जन्नत अता कर देवेगा अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे और सही कुरान और सुन्नत दा ताबेदार बनाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।